नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरकेजी स्टडी सर्किल। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस चैनल पर हम कक्षा 10 के मैथ को सोल्व करा रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया था। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को सोल्व कराएंगे। एक्सरसाइज 4.3 में हम ये जानेंगे कि एक द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति अर्थात मूल कब वास्तविक होंगे, मूल कब काल्पनिक होंगे और मूल कब बराबर या असमान होते हैं। हम यह भी जानेंगे कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है और वियुक्तर कैसे निकाला जाता है और पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब पूर्ण वर्ग बनाना सिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक फॉर्मूला आता है आपके पास, पूर्ण वर्ग बनाना, पूर्ण वर्ग, ठीक है। सबसे पहले देखिए पूर्ण वर्ग के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैं 25 लिखता हूँ, ठीक है, 36 लिखता हूँ और ठीक है मैंने लिख दिया 73। तो 25 किसका वर्ग है? 5 का। 36 किसका वर्ग है? 6 का। तो ये ठीक है, ये पूरी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं है, अर्थात ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। और अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर 81 तो कितना, ठीक है, ये 9। तो 25 भी, 36 भी, 81 भी, ये क्या है? तीनों पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है। ऐसे ही अगर ठीक है आपको पता है x+2 का होल स्क्वायर, तो क्या ये पूर्ण वर्ग है? जी हाँ, बिल्कुल पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी द्विघात समीकरण होती है जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, तो हम उनको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम यही सीखेंगे। तो अगर आपके पास द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 है, तो पूर्ण वर्ग बनाने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? देखिए, x + b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर b² - 4ac/4a²। समझ रहे हैं ना आप? जब हम क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे और फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो तब पता चलेगा हमें, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करने का, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं या श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी। मान लो देखिए आपके पास x² + 4x+, ठीक है, ये आपके पास 3 है बराबर 0। तो 3 के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ करके 4 आए, तो आपको पता है 3 एकम 3, 3 और 1 4। तो ये फैक्टर हो गए। कभी कभी एक इक्वेशन ऐसी हो जाती है आपके पास, ठीक है। तो अब बताइए आप भाई 3 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ करके 2 आए, तो इम्पॉसिबल। तो ऐसी इक्वेशन को या ऐसी समीकरण को हम श्रीधराचार्य सूत्र से हल करते हैं, ठीक है। ऐसी समीकरण को यानी ऐसी द्विघात समीकरण को हम श्रीधराचार्य सूत्र से हल करते हैं। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपकी द्विघात समीकरण ax² + bx + c के रूप में है, तब इसका फॉर्मूला होता है x = -b ± b² - 4ac, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूट आ जाता है और ये 2a। तो इससे भी हम इस फॉर्मूले से भी हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो वहां पर जानेंगे हम कि ये फॉर्मूला किस तरह से कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए हम बताते हैं आपको विविक्त कर, ठीक है ना, विविक्त कर, एक द्विघात समीकरण का विविक्त कर कैसे निकलता है, ठीक। इक्वेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डी से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है d = b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac या विविक्त कर, ठीक है, बराबर लिख देते हैं हम b² - 4ac। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ रहे आप? तो अब हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूल कब वास्तविक होते हैं, कब काल्पनिक होते हैं और कब बराबर या समान होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूं। देखिए अब हम जानते हैं, ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पर द्विघात समीकरण के
मूलों की प्रकृति बोलते हैं, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए यदि फर्स्ट तीन कंडीशन, चार कंडीशन होती है। देखो पहली कंडीशन लिख रहा हूं मैं कि यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, यानी जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि विविक्तकर का मान 0 से ज़्यादा है, अर्थात क्या हो, धनात्मक, अर्थात क्या हो, धनात्मक होता है। सीधी सी बात यह है कि वो प्लस में आए तथा पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, तथा पूर्ण वर्ग है, तब मूल क्या होते हैं, तब मूलों की प्रकृति क्या होती है। तब हम लिखते हैं कि मूल वास्तविक, समझते रहे ध्यान से, मूल वास्तविक, ठीक है, परिमेय और असमान होते हैं, ठीक है। जब आपका विविक्तकर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान प्लस हो और वह पूर्ण वर्ग हो, तब हम कहते हैं कि मूल वास्तविक परिमेय असमान होते हैं, ठीक है, वास्तविक परिमेय असमान होते हैं। सेकंड कंडीशन यहां से बनते हैं, ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अर्थात तब धनात्मक ही हो, अर्थात धनात्मक यानी प्लस हो और पूर्ण वर्ग नहीं हो, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तब आपके मूल क्या होते हैं, मूल होते हैं मूल, ठीक है, मूल वास्तविक परिमेय असमान होते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो तब आपके मूल क्या हो गए, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है और धनात्मक है तब मूल वास्तविक, ठीक है, तब मूल वास्तविक अपरिमेय, अपरिमेय और असमान होते हैं, ठीक है, असमान होते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या बनती है यहां से, तीसरी कंडीशन भी देखिए कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसका मान लेस देन है, यानी कि लेस देन है 0। लेस देन का मतलब यह है कि जब 0 से कम है अर्थात ऋणात्मक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक यानी माइनस में है, ठीक है, तब मूल कैसे होते हैं आपके, तब हम मूल लिखते हैं, मूलों की जो प्रकृति हो जाएगी क्या होगी, मूल काल्पनिक होगे, ठीक है, यह काल्पनिक है, तब मूल काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक, चलो मैं दोबारा से लिखता हूं, तब मूल काल्पनिक होगे। और देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं, चौथी कंडीशन क्या बनती है कि यदि आपका विविक्तकर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि ना तो धनात्मक हो न ऋणात्मक हो, अर्थात 0 के बराबर हो, तब मूल क्या होगे, ठीक है, तब मूल वास्तविक, तब मूल वास्तविक, ठीक है, समान या बराबर होगे, समान, वास्तविक या बराबर होगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं, एक बार फिर देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान प्लस में हो और वो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग मान लो आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 9 आया, अब 9 क्या है, पूर्ण वर्ग है, किसका वर्ग है, ये 3 का, तो अगर 9 आ जाए, ठीक है, और अगर 4 आ जाए तो तब मूल वास्तविक परिमेय असमान होते हैं। और यदि आपका विविक्तकर प्लस में है और यह पूर्ण वर्ग नहीं है, मान लो आपका विविक्तकर का मान 7 आ गया, प्लस में है लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि 7 किसी का वर्ग नहीं है, तो मूल वास्तविक अपरिमेय असमान होते हैं, ठीक है। और यदि आपके विविक्तकर का मान माइनस में है, मान लो आपका विविक्तकर का मान -31 आ गया, ठीक है,
-30 आ गया, कुछ भी आ गया माइनस में आ गया तो आपके मूल काल्पनिक हो गए। और यदि व्युत्तर का मान 0 आ गया यानी b² - 4ac बराबर 0 तो मूल वास्तविक समान या बराबर हो गए। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति ये होती है एक द्विघात समीकरण के। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। देखिए आपकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन फर्स्ट है और इसमें क्या करना है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो निम्न द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो मैंने अभी बताया आपको कि पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है। ठीक है, यदि आपके पास द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 है तो फॉर्मूला होता है पूर्ण वर्ग। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का फॉर्मूला होता है x + b/2a का होल स्क्वायर बराबर b² - 4ac/4a²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए हम कैसे हल कराते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले हम समीकरण को, ठीक है, समीकरण को लिख लेते हैं 2x² - 7x + 3 बराबर 0। अब हम इसकी तुलना कर देंगे द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से, यानी x² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर देते हैं। ठीक है, से तुलना करने पर तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, b का मान कितना आ गया -7 और c का मान कितना आ गया 3। अब पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है तो पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि लिख देते हैं यहाँ पर। तो क्या फॉर्मूला होता है x + b/2a का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, b² - 4ac/4a²। यही तो फॉर्मूला होता है। तो ये a का मान भी आपके पास, b का मान भी और c का मान भी है। ठीक है, ये तीनों मान हम इसमें पुट कर देंगे और आगे से सोल्व करेंगे। तो देखिए x + b का मान कितना है -7, 2 × 2 और ये यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक है, b का मान कितना है -7, माइनस चिन्ह सहित रखेंगे। ठीक है, 4a का मान 2, ठीक है, c का मान कितना है 3/4, a का मान आपके पास है 2। ठीक है, मैंने ये सारे मान ध्यानपूर्वक रख दिए हैं। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो x - 7/2 दूनी 4, तो x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 49। ठीक है, प्लस के 49 माइनस 4 दूनी 8 तिया 24, 4 दूनी 8 तिया 24 और ये 4, ठीक है, 2 का वर्ग 4 तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16। या फिर x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 में से 24 गए कितने बचते हैं 25। ठीक है, अपॉन 16 जूगा तो x - 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो आपके पास, ठीक है, ये बराबर से इधर चले जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे प्लस माइनस x - 7/4 बराबर, ठीक है, प्लस माइनस 5/4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लिखेंगे, चलिए मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। अब हम लिखेंगे प्लस 5/4 लेने पर, ठीक है, प्लस 5/4 लेने पर यानी x - 7/4 बराबर 5/4। दूसरी बार हम माइनस के 5/4 लेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। ठीक है, 2 हल आएंगे तो एक हल तो आपका प्लस 5/4 लेने से आएगा और दूसरा हल आपका -5/4 लेने से आएगा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4x - 7/4 बराबर 5/4। 4 से 4 कैंसिल और आपके पास बच गया 4x - 7 बराबर 5। ठीक है ना, तो 4x जो का तो और 7 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 4x बराबर 5 + 7। देखिए मैं 7 बराबर से इधर ले गया तो कितना हो गया प्लस हो गया। तो 4x बराबर 5 और 7 12, x बराबर 12/4, x बराबर ये कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे माइनस के 5/4 ले लेंगे, -5/4 लेने पर। ठीक है, तो देखिए अब x - 7/4 चल रहा है तो क्या लेना है अब -5/4। ठीक है, तो इसको भी उसी प्रोसेस से हल करते हैं। ये आपके पास कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा
4x माइनस 7/4 बराबर -5/4 और 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल, तो आपके पास 4x माइनस 7 बराबर -5 या 4x बराबर -5 प्लस 7 या 4x बराबर कितना हो गया आपके पास यहाँ पर 2 या x का मान 2/4 और x का मान कितना आ गया 1/2। x का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे अतः, ठीक है, x का मान, देखिए x के दो मान आए हैं, एक मान आपके पास आया है 3 और एक मान आया है 1/2। तो ये आपके एक द्विघात समीकरण को जब हमने पूर्ण वर्ग विधि से हल किया है, यानी कि उसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया है, तो x का मान 3 आया है और x का मान एक तो 3 आया है और दूसरा 1/2 आया है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, चलिए इसको भी हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। तो देखिए आपके पास द्विघात समीकरण है 2x² + x - 4 बराबर 0। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, 2x² + x - 4 बराबर 0, इसकी तुलना कर देते हैं x² + bx + c बराबर 0। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं हम, चीज़ों को सीखते रहिए। तो देखिए a का मान कितना आ गया यहाँ से 2, ठीक है, b का मान बताइए, ये x है, ठीक है ना, तो b के स्थान पर कितना है 1 और c के स्थान पर कितना है -4। ठीक है, c के स्थान पर कितना है -4। तो पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग, ठीक है, देखिए पूर्ण वर्ग विधि, तो पूर्ण वर्ग विधि यानी फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपके पास दिया गया समीकरण x² + bx + c के रूप में हो, तो पूर्ण वर्ग विधि का फॉर्मूला होता है x + b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर b² - 4ac/4a²। ठीक है, a b c के मान हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए रखते हैं x प्लस, ठीक है, x प्लस b का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 2, ये इसका, ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया, और b का मान 1 यानी स्क्वायर -4, a का मान 2 है और c का मान है -4/4 और यहाँ पर a² यानी 2, ठीक है ना, तो a का मान 2 है तो यहाँ पर रख देते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 1 माइनस प्लस 4 दूनी 8 चौक 32/4 गुणा, ठीक है, 2 का वर्ग 4, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब तो देखिए, ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 32 और 1 33, ठीक है, बटे 16। तो x प्लस 1/4 यहाँ से होल स्क्वायर को, ठीक है, 33 अपॉन, ठीक है, 33/16 के पास ले जाएंगे, तो ये यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा प्लस माइनस करके। तो x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस √33 बटे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 4x + 1/4 बराबर प्लस माइनस √33/4, 4 से 4 कैंसिल और 4x + 1 बराबर प्लस माइनस √33। ठीक है, अब एक बार प्लस √33 ले गए और दूसरी बार माइनस √33 ले गए, तो लिखेंगे प्लस √33 लेने पर, ठीक है ना। तो देखिए 4x + 1 बराबर √33 या 4x बराबर √33 - 1 या x बराबर √33 - 1/4। तो एक तो x का मान आपके पास ये आया है, ठीक है, और एक बार हम माइनस √33 लेंगे, ठीक है, माइनस √33 लेने पर, ठीक है, तो 4x + 1 बराबर -√33, 4x + 1 बराबर -√33 या 4x बराबर -√33 - 1 या x का मान आ जाएगा आपके पास -√33 - 1/4। तो x के दो मान आए हैं, यानी आपके पास जो द्विघात समीकरण थी इसके दो हल आए हैं। कौन कौन से, एक तो, ठीक है, प्लस √33 - 1/4, सॉरी √33 - 1/4
और दूसरा है -√33-1/4। ठीक है, तो ये आपका दी गई द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि से हल है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए समीकरण है आपके पास 4x² + 4x, ठीक है, सॉरी 4√3x + 3 = 0। तो तुलना कर देते हैं x² + bx + c = 0 से तुलना कर देते हैं। ठीक है, से तुलना। तो देखिए a का मान कितना है 4, b के स्थान पर कितना है 4√3 और c के स्थान पर कितना है 3। तो अब हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि। तो देखिए x + b/2a का होल स्क्वायर बराबर b² - 4ac/4a²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पूर्ण वर्ग विधि का। तो चलिए हम ये तीनों मान इस सूत्र में रखते हैं। तो x + b का मान कितना है 4√3/2 गुना a का मान कितना है 4। ठीक है, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कर देते हैं और b का मान कितना है 4√3, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, -4 गुना a का मान 4 है और c का मान कितना है 3/4a², यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 4 का वर्ग। तो अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए x + ठीक है √3/2, x + √3/2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए 4√3 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है 4 का वर्ग 16 होता है और √3 का स्क्वायर यानी 3 होता है। तो 16 × 48, तो कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 - 48, 4 चौक 16 तिया 48 बटे कितना, यहाँ पर 4 चौक 16, तो कितना बचेगा ये 64। तो x + √3/2 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए 48 में से 48 गए 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, या x + √3/2 बराबर 0 और x बराबर -√3/2। तो देखिए यहाँ पर वर्ग था, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं x बराबर -√3/2, तो दूसरा भी मान क्या होगा -√3/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है आपके पास 2x² + x + 4 = 0। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, समीकरण है 2x² + x + 4 = 0। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले ax² + bx + c = 0 से क्या करनी है, तुलना करनी है। ठीक है ना, तो देखिए a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है 1 और c बराबर कितना है 4। ठीक है, तुलना अच्छी तरह से करनी है। देखिए x² का गुणांक यहाँ पर a है, वहाँ पर x² का गुणांक कितना है 2, यानी a का मान 2 है। इसी तरह से उपरोक्त समीकरण में b के स्थान पर कितना है 1 और c के स्थान पर कितना है 4। अब पूर्ण वर्ग विधि का फॉर्मूला क्या होता है, पूर्ण वर्ग विधि, तो जो कि बहुत ही आसान है फॉर्मूला। ठीक है, उसको आप याद कर लेंगे। x + b/2a का होल स्क्वायर बराबर b² - 4ac/4a²। ठीक है, ये आपका पूर्ण वर्ग विधि का फॉर्मूला है। तो चलिए हम ये तीनों मान रखते हैं, x + b के स्थान पर 1, 2 गुना 2, ठीक है ना, बराबर b के स्थान पर 1 स्क्वायर कर देंगे, 4 गुना 2 गुना कितना हो जाएगा ये। ठीक है, c का मान कितना है 4 बटे 4 गुना 2 का स्क्वायर। तो x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 1 - 4 दूनी 8 चौक 32 बटे 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 चौक 16। तो अब देखिए, तो ठीक है इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आपके पास x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, -31 हो जाएगा बटे 16।
x प्लस 1/4 माइनस 31/16, ठीक है। यहाँ से होल स्क्वायर हटाएंगे तो आपके पास ये, ठीक है, इधर अंडर रूट आ जाएगा। तो क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो आगे? जी नहीं। तो लिख देंगे हम जो कि, ठीक है, असंभव है, जो कि असंभव है, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है, अर्थात नहीं है, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं आप अच्छी तरीके से। तो देखिए यहां पर आपका जो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण था, ठीक है, हमने इसकी तुलना कर दी थी और आपके पास x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस 31/16 जो कि रूट में आया, ठीक है। तो इस स्थिति को हम आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। चलिए हम अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने उनको द्विघातीय सूत्र से हल करना है। द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र एक ही होता है। तो हमने ये चारों समीकरण, यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट में जो चारों समीकरण हैं, हमने ये श्रीधराचार्य सूत्र से हल करनी है। तो देखिए श्रीधराचार्य सूत्र से हल करने के लिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, हमने समीकरण लिख ली। तो तुलना कर देते हैं x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देते हैं। फिर ठीक है, a का मान आपके पास 2 आ गया, ठीक है, b का मान कितना आ गया -7 और c का मान कितना है 3, ठीक है। अब द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र जिसको हम द्विघातीय, ठीक है, सूत्र भी कहते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में ही चैप्टर के, x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे, ठीक है, 2a, ये आपका द्विघातीय सूत्र यानी श्रीधराचार्य सूत्र होता है। तो हम ये a b c के मान इसमें रख देते हैं और सोल्व करते हैं। तो देखिए x बराबर माइनस b का मान कितना है -7 प्लस माइनस b का मान कितना है -7² माइनस 4a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 बटे, ठीक है, कितना बच गया 2 गुणा 2। तो अब x बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस 7 प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पर 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 माइनस, और ये 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बटे, ठीक है, 2 दूनी 4। यह x बराबर 7 प्लस माइनस 49 में से 24 गया, कितना बचेगा 25 बटे 4। यह x बराबर 7 प्लस माइनस 5 बटे 4, ठीक है ना। तो x बराबर, ठीक है, x बराबर 7 प्लस 5 बटे 4 और दूसरा फैक्टर क्या आएगा, यानी कि दूसरा गुणनखंड क्या आएगा, सॉरी, x बराबर 7 प्लस 5 बटे 4 और दूसरा मूल होगा 7 माइनस 5 बटे 4, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो x बराबर 7 और 5 12 बटे 4, ठीक है, 7 में से 5 गए 2 बटे 4। तो x बराबर 3,1/2। तो ये हमने दिए गए समीकरण को द्विघातीय सूत्र यानी श्रीधराचार्य सूत्र से हल किया है, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसको भी हमने श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना है, तो मैं सोल्व कर रहा हूँ। श्रीधराचार्य सूत्र से हल करने के लिए इस समीकरण की तुलना कर देते हैं द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से। तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, ठीक है ना। तो चलिए तुलना कर देते हैं। तो देखिए a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 1 और c का मान कितना है -4। अब क्या करना है, देखिए, ठीक है। तो अब हम श्रीधराचार्य सूत्र से यानी द्विघातीय सूत्र से, तो x बराबर x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a।
तो ये ए बी सी के मान हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं और सोल्व करते हैं, ठीक है। तो x बराबर माइनस बी, बी का मान -1 है, प्लस माइनस, और बी के स्थान पर कितना 1 माइनस, ठीक है ना। देखिए 4 गुणा ए का मान 2 और सी का मान -4 बटे 2 गुणा 1, फिर x बराबर, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 चौक 32 बटे 2 एकम 2, ठीक है, सॉरी 2 एकम 2। तो x बराबर -1 प्लस माइनस, और आपके पास 32 और 1 33 बटे 2, तो x बराबर, ठीक है, √33 प्लस माइनस -1 बटे 2। तो यहाँ पर यह आपका मान आया है, ठीक है ना, x के 2 मान आए हैं, या x बराबर √33 -1 बटे 2 और -√33, ठीक है, ये आपके मान आए हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ। व्युत्तर निकाल लेते हैं हम। व्युत्तर का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो चलिए मान रख देते हैं, ठीक है। b का मान आपके पास 4√3 है, इसका स्क्वायर -4 गुणा a का मान 4 और c का मान 3, तो 4 चौक 16, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, -4 चौक 16 तिया 48। तो यहाँ पर ये 48 - 48 हो जाएगा, बराबर ये हो गया 0। तो व्युत्तर क्या हो गया 0, तो मूल समान, ठीक है, यानी बराबर हो गए। तो चलिए श्रीधराचार्य सूत्र से हल करते हैं इसको। श्रीधराचार्य यानी द्विघातीय सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र से तो क्या होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है, x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac बटे, ठीक है, कितना हो गया, कितना आता है 2a। तो x बराबर हम मान रख देते हैं -b का मान बताइए कितना है, 4√3 प्लस माइनस, और b² - 4ac का मान आपके पास है, कितना है, निकाला आपने, कितना है 0 बटे 2 गुणा a का मान बताइए कितना है, a का मान कितना है 4 है, ठीक है ना। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, -4√3 बटे, ठीक है, 2 गुणा 4, 4 से 4 कैंसिल, और x बराबर -√3 बटे 2। तो मूल समान है, क्योंकि व्युत्तर आपका क्या आया था 0। जब व्युत्तर 0 आता है, यानी b² - 4ac का मान 0 आता है, तो मूल समान या बराबर होते हैं, ठीक है। तो मूल, ठीक है ना, मूल समान या बराबर, ठीक है, बराबर होंगे। और वे मूल क्या है, देखिए समान है तो x बराबर -√3 बटे 2 और -√3 बटे 2, क्योंकि जब आपका व्युत्तर 0 आ जाता है तो मूल बराबर होते हैं, क्या होते हैं, मूल बराबर होते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ की तरफ के पास, ठीक है। तो देखिए 2x² + x + 4 बराबर 0, तुलना कर देते हैं x² + bx + c बराबर 0 से, ठीक है, से तुलना, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 1, और c का मान बताइए कितना 4, ठीक है। अब व्युत्तर निकाल दीजिए आप, ठीक है, मूलों का अस्तित्व देखने के लिए। तो व्युत्तर क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है ना, यही तो होता है। चलिए मान रख देते हैं, 1 स्क्वायर, ठीक है, 4 गुणा 2 गुणा 4, ठीक है ना। तो 1 -4 दूनी 8 चौक 32, और ये कितना आ गया -31। तो मूल काल्पनिक हो गए, समझ रहे नहीं, तो मूल काल्पनिक है, क्यों, क्योंकि आपका व्युत्तर ऋणात्मक है, यानी कि b² - 4ac < 0, ठीक है, यानी कि 0 से छोटा है। तो इस कंडीशन में क्या है, मूलों का, ठीक है ना, मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व काल्पनिक होंगे, ठीक है। हम लिख देंगे अतः मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व, ठीक है, नहीं है,
मूलों का अस्तित्व नहीं है। समझ रहे ना, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 का फर्स्ट है आपके पास x माइनस 1/x बराबर 3। तो हमें इसे सोल्व करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x बराबर 3, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, या एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब इसकी तुलना कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक के ऐसे फैक्टर नहीं मिलने के जिसे घटा करके 3 आ जाए, तो हम यहाँ पर सीधेधराचार्य सूत्र लगाएंगे, आचार्य सूत्र को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसकी तुलना करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। ठीक है ना, तो देखिए a का मान 1 है, b का मान -3 है और c का मान आपके पास -1 है। तो सीधेधराचार्य सूत्र से, ठीक है, चलिए पहले हम इसका वियुक्तन निकाल देते हैं, देख लेते हैं कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो वियुक्तन निकालने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र होता है। तो b का मान -3 है, ठीक है, 4, a का मान 1 है और c का मान -1 है। तो 3 का वर्ग 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4। तो यहाँ पर वियुक्तर आपका +13 आया है, यानी कि मूलों का अस्तित्व है। ठीक है ना, तो अब देखिए सीधेधराचार्य सूत्र से हल करते हैं। तो सीधेधराचार्य सूत्र से, ठीक है ना, x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, यही तो होता है। तो माइनस b का मान बताइए, -3 है, और प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपके पास कितना है, 13 है। तो मैं यहाँ पर √13 लिख देता हूँ, और 2 गुना a का मान बताइए कितना है, a का मान 1 है। तो मैं यहाँ पर 1 रख देता हूँ। x बराबर 3 प्लस माइनस √13 बटे 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ से ऐसे मान आया, या फिर x बराबर 3 प्लस √13 बटे 2 और 3 माइनस √13 बटे 2। ठीक है, हम इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है आपके पास। ठीक है, हमें इसे सोल्व करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x माइनस 7 और यहाँ पर x प्लस 4 हो जाएगा, बीच में चिन्ह माइनस का, और ये x प्लस 4, ठीक है, और यहाँ पर x माइनस 7 बराबर 11/30। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x माइनस 7 माइनस x, ठीक है, -4 बटे नीचे यहाँ पर गुणा कर दीजिए। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 4 सत्ते 28 बराबर 11/30। x से x कैंसिल, यहाँ पर 7 और 4 कितने हो गए, 11। ठीक है ना, समझ रहे आप। और ये x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x कितने, -3x माइनस 28 बराबर 11/30। अब देखिए 11 से 11 कैंसिल, ठीक है, यहाँ से ये 11 से ये भी एक बार, 11 से ये भी एक बार, ठीक है ना। तो आपके पास बचा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 1/30। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, -30 यानी 30 ठीक है। और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, या आप लिख दीजिए इसको x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर -30, या x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो इसके टुकड़े आराम से हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए अगर नहीं होते तो फिर हम सीधेधराचार्य का सूत्र लगा देते। तो फिलहाल इसके टुकड़े हो सकते हैं, यानी कि इसके गुणनखंड हो सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, ठीक है ना। ये आपके टुकड़े हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0, और x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, समझ रहे हैं आप अच्छी तरीके से। तो एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर रखते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1,
और एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर लिखते हैं तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 2। तो अतः x के 2 मान आए हैं, ठीक है, 2 ही मान आने हैं। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण बनी थी। तो x बराबर 1,2, तो ये आपके पास उपरोक्त समीकरण का हल है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्यतक्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्यतक्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, ठीक है, तथा 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व पहले, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो 3 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी ये, x में से हम 3 घटा देंगे, ठीक है, और ठीक है 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, ठीक है ना, रहमान की आयु, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, प्लस जो है 5 वो जुड़ जाएगी, ठीक है ना, तो ये x + 5 हो जाएगा। तो ठीक है, ये हमने 3 वर्ष पूर्व की आयु और 5 वर्ष पश्चात की आयु निकाल ली है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या है, ठीक है, प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार भाई रहमान की 3 वर्ष पहले की आयु का व्यतक्रम और 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्यतक्रम। व्यतक्रम का मतलब मान लो अगर हमें x का व्यतक्रम निकालना है तो x का व्यतक्रम क्या हो जाएगा, 1/x। तो 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्यतक्रम, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्यतक्रम, 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्यतक्रम का योगफल कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो ठीक है, ये समीकरण यहाँ से हम, ठीक है, हम इसको यहाँ से सोल्व करेंगे। तो चलिए सोल्व कर देते हैं, बस बहुत आसान है अब तो। x + 5 + x - 3 और ये x - 3 और x + 5 बराबर 1/3। तो x + 5, ठीक है, प्लस x - 3 बटे x - 3 और x + 5 बराबर 1/3। तो x और x कितने हो गए बताइए जरा, x, ठीक है ना, x और x कितने हो गए, 2x, और आपके पास +5 है और 3 है माइनस के, तो 2 बचेंगे। और यहाँ पर ठीक है, ये जो नीचे है इनकी गुणा कर दीजिए, तो गुणा करके कितना आएगा, x², ठीक है, + 5x - 3x और 3 पंजे 15, ठीक है, माइनस के बराबर 1/3, ठीक है। अब 2x + 2/x² प्लस कितना बचेगा, 2x, ठीक है, -15 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगी, और x² + 2x - 15, ठीक है। यहाँ पर हमने इसकी गुणा कर दी एक में, और यहाँ 3 की गुणा 2x + 2 में, तो गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6x + 3 दूनी 6 बराबर x² + 2x - 15। तो इतना समझ में आया आपकी, ठीक है ना, समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। चलिए मैं इसको साफ करता हूँ और हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम लिख देंगे यहाँ करके, ठीक है, x² + 2x - 15 बराबर 6x + 6, या x² + 2x - 15 - 6x - 6 बराबर 0। तो मैंने 6x और +6 को इधर ले आया तो इनके चिन्ह परिवर्तित हो गए। अब x², ठीक है, और ये 6x है और ये 2x है, तो कितने, 4x - 15 और 6 कितने हो गए, 21 बराबर 0। अब हमने देखिए हमारे पास द्विघात समीकरण आ चुकी है, अब हम इसको सरल करते हैं। तो क्या फैक्टर हो गए बताइए भाई, 21 के ऐसे फैक्टर जिनको घटा करके कितना आए, 4 आए, तो 7 × 21, 7 में से 3 गए 4, तो 7 - 3, ठीक है ना, बराबर 0। x² - 7x + 3x - 21 बराबर 0, और x - 7 + 3x - 7 बराबर 0, और x - 7 और x + 3 बराबर
0, ठीक है ना। एक बार x माइनस 7 को 0 बराबर रखेंगे तो x का मान कितना आ गया 7, और एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे हम तो कितना आ जाएगा x बराबर -3, ठीक है। तो x बराबर -3 छोड़ने पर, क्योंकि उम्र कभी भी माइनस में नहीं होती, ठीक है, छोड़ने पर, तो x बराबर 7 लेंगे। अतः रहमान की वर्तमान आयु कितनी है 7 वर्ष है, ठीक है ना। कितनी है 7 वर्ष है। तो ये आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं, माना सैफाली के गणित में अंक बराबर x, वन टू थ्री। तो माना सैफाली के गणित में अंक कितने हैं x, 1 2 3। तो माना सैफाली के गणित में अंक है कितने x मान लिए हमने, तो उसके अंग्रेजी में कितने अंक हो जाएंगे 30 माइनस x। क्यों? क्योंकि गणित में जो प्राप्त अंक हैं और अंग्रेजी में उनका योग कितना है बताइए 30 है। तो अगर हमने गणित के x मान लिए और अंग्रेजी, ठीक है, तो अंग्रेजी के कितने आ जाएंगे यहाँ से 30 माइनस एक्स हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब ये इधर चला जाएगा तो देखिए अब प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक, ठीक है, गणित में 2 अंक अधिक, ठीक है, चलिए, और अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी में 3 अंक कम, इनका गुणनफल कितना है 210। एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए कि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम का गुणनफल कितना है 210। तो बताइए, देखिए गणित में कितने अंक थे x, तो 2 जोड़ दीजिए आप इसमें, ठीक है, और अंग्रेजी में कितने थे 30 माइनस एक्स, इसमें से कितने घटाने हैं कम है ना 3 बराबर 210। समझ रहे हैं आप भाई, गणित में जितने अंक थे उसमें 2 जोड़ दीजिए और अंग्रेजी में जितने अंक थे उसमें से 3 घटा दीजिए, क्योंकि कम है, कम की स्थिति में घटाएंगे, अधिक की स्थिति में जोड़ देंगे। तो बस अब इसको सरल करेंगे, x प्लस 2 और आपके पास ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 210, x प्लस 2 और 30 में से 3 गए 27 माइनस एक्स बराबर 210, ठीक है ना। तो अब गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 27 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी, तो गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 27x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 दूनी 54 माइनस 2x बराबर 210, ठीक है ना। ठीक है, इसको लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2x और ये 27x, तो कितने बच जाएंगे 25x, ठीक है ना, प्लस 25x और ये 54 है प्लस 54 और मैं 210 को इधर ले आता हूँ तो माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, माइनस 210 बराबर 0। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 25x और 54 में से 210 गए माइनस के 156, ठीक है ना, बराबर 0। माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0, एक्स स्क्वायर 25x प्लस
156 बराबर 0, ये माइनस भी 0 के पास चले गया। अब आपके पास ये द्विघात समीकरण आई है, ठीक है ना। निम्न समस्या से हमने द्विघात समीकरण बना ली है। अब हम इस द्विघात समीकरण को सरल करेंगे जिससे हमें अंग्रेजी में और गणित में अंक प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है। जिनको जोड़ करके कितना है 25, तो 2 से काट देता हूँ मैं। ये 2 7 14, 2 8 16, ठीक है। 2 से तो कितना हो जाएगा ये 39, 3 से 13, 13 से एक बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 दूनी 4 तिया 12 गुणा 13, तो 12 और गुणा 13 करके 156 आता है। और 12 और 13 को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर 12 और 13 है, तो x स्क्वायर माइनस 13 प्लस 12x प्लस 156 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0, ठीक है ना। फिर कॉमन ले लीजिए, x माइनस 13 माइनस 12 x माइनस 13 बराबर 0, तो x माइनस 13 और x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x का मान कितना आ गया 13, और एक बार दूसरे फैक्टर को रख दीजिए 0 के बराबर, x माइनस 12 बराबर 0, x का मान कितना आ गया 12, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जब x बराबर 13 तो गणित में अंक कितने हो जाएंगे 13, और अंग्रेजी में अंक कितने थे 30 माइनस एक्स यानी 30 माइनस 13 यानी 17, ठीक है। और जब x बराबर हम क्या लेंगे 12, ठीक है ना। जब x बराबर 12 तो तब, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए आप, तब गणित में अंक कितने 12, और अंग्रेजी में कितने अंक हो जाएंगे भाई 30 माइनस एक्स था, और अब x का मान कितना है 12, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 18। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी जब गणित में 13 अंक है तो अंग्रेजी में 17, और जब गणित में 12 अंक है तो अंग्रेजी में आपके 18 अंक है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कराएंगे, और आप मन लगा करके इस तरह से पढ़ते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। तो चलिए, थैंक यू।